और बहुत ही अदब के साथ जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने ज़रिए ख़यालात का इजहार करें। मेरी गली में कोई शहर यार आता है, मेरी गली में कोई शहर यार आता है, मिला है हुक्म के लहजे को मोहतरम कर लूं। जनाब जस्टिस काटजू साहब। जनाब आरिफ नसीम खान साहब, जनाब हसन चोगले साहब, जनाब डॉक्टर उंडरे साहब, जनाब फारूक रहमान साहब, जनाब मजीद मेमन साहब, जनाब आसिफ आज़मी साहब, सभी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मुझे यहाँ आकर वाकई बड़ी खुशी हो रही है ये जान के कि हसन चोगले साहब, डॉक्टर उंडरे साहब वगैरह ने एजुकेशन के फील्ड में कितना अच्छा काम किया है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है समाज की तरक्की के लिए और लोकतंत्र के लिए। तो ये वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये लोग सब, और मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। बात यहाँ अभी कही गई लोगों को हक दिलाने के लिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए हज़ारों लोग जो बाद में बेगुनाह साबित होते हैं वो सालों से जेल में पड़े हुए हैं। तो मजीद मेमन साहब, मैं और कुछ लोगों ने, महेश भट्ट साहब, हम लोगों ने तय किया, एक हम लोग बना रहे हैं कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये देखिए ये आइडिया मुझे कहाँ से आया कि मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने 30-40 साल पहले एक किताब पढ़ी थी अर्ल स्टैनली गार्डनर की, जो अमेरिका के वकील थे, बाद में वो राइटर भी हो गया। उन्होंने पेरी मेसन की नॉवेल्स लिखी और एक किताब लिखी जिसका नाम है द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उसमें उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में बनाया कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो लोग सालों से पड़े हुए हैं, बाद में पता लगता है बेगुनाह है, तो उनके केसेस सब स्टडी किए जाएं और फिर उसके बाद या तो रिव्यू की पिटीशन दी जाए या पार्डन की पिटीशन। देखिए ये हुआ कैसे कि मैंने जब संजय दत्त जी के लिए माफ़ी की अपील करी और ज़ैबुन्निसा काजी के लिए माफ़ी की अपील करी, जो 2 दिन पहले प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के यहाँ वो मेरी अपील पहुँच गई। तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि ये क्या आप कर रहे हैं साहब, आप तो बस सेलिब्रिटीज़ के लिए अपील करते हैं और हज़ारों जो बेगुनाह लोग, जिसमें से बहुत सारे बेगुनाह मुसलमान हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, मगर मैं सोच रहा था तरीका क्या निकालूं। तो ये फिर बाद में मैंने सोचा ये बड़ा अच्छा तरीका, मुझे याद आया कि मैंने 30-40 साल पहले ये किताब पढ़ी थी द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, मैं उसका चेयरमैन हूँगा, माजिद मेमन साहब जो यहाँ बैठे हैं ये वाइस चेयरमैन होंगे, और महेश भट्ट साहब, आसिफ आज़मी साहब और तमाम लोग। आप लोग सबसे गुजारिश है आप लोग भी इसमें मदद कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी अब वक्त आ गया है, क्योंकि हज़ारों हज़ार लोग जो बाद में 10 साल के बाद बेगुनाह पाए जाते हैं, उनको पकड़ लिया कि सब बॉम्ब ब्लास्ट में किसी ने किया होगा, और बेल भी नहीं मिलती है क्योंकि सरकारी वकील कहता है तो टेररिस्ट है, तो बेल की दरख्वास्त खारिज हो जाती है। 10 साल के बाद साबित होता है बेगुनाह है, तो कौन 10 साल उसके ज़िंदगी के वापस लौटाएगा। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो गई। तो लिहाजा ये अब कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का ये कॉन्सेप्ट आया है मेरे जहन में। मैंने माजिद साहब से डिस्कस किया, वो बोले बहुत ही अच्छा ख्याल है। महेश भट्ट साहब से बात करी, आसिफ आज़मी साहब से बात करी, सब ने कहा ये तो बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं समाज में। बहुत बेगुनाह लोगों को सालों जेल में रहना पड़ता है।
ये बड़ी गलत चीज़ हो रही है, बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो ये हमने एक नई चीज़ शुरू करी है, आप लोग सबकी इसमें मदद चाहिए कि ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आप अपील करिएगा हम लोगों से। मजीद मेमन साहब तो आप ही के शहर के हैं, वो भेजिए जहां आपको लगता है, मगर पहले देख लीजिएगा कि आपको खुद आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, और दीजिए, हम उसको स्टडी करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरी पड़े तो रिव्यू की एप्लीकेशन पिटिशन देंगे, या गवर्नर या प्रेसिडेंट को पार्डन या रिडक्शन ऑफ सेंटेंस जो भी देंगे। ये अब नए चीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं फिर मुबारक देता हूँ हसन चोगले साहब। ये इतने दूर रहते हैं मगर अपना मुल्क को भूल नहीं पाते हैं, और बहुत ये सोशल वर्क, चैरिटेबल वर्क करते हैं। डॉक्टर उंडरे भी, मैं पिछली बार आया था, इनके यहाँ डिनर खाया था। ये लोग सब दे आर ग्रेट पीपल। ये लोग को मैं मानता हूँ जो बेकार बातें नहीं करते हैं, सॉलिड वर्क करते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैं इन सबको मुबारक देता हूँ, और आप लोग सबको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं। हम लोग सब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस मुल्क के सब एक हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम लोग को लड़वाना, वो सब हम लोग उसका सामना करेंगे। शुक्रिया। जैसा कि जस्टिस काटजू साहब ने कहा, इंशाल्लाह हम सब इस नाइंसाफ़ी की जंग में सर आपके साथ हैं। हौसले जब बुलंद होते हैं, हौसले जब बुलंद होते हैं, बढ़ के मंजिल सलाम करती है। अब जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाने। और ये जस्टिस काटजू साहब के लिए खुलूस वफ़ाओं के मोती लुटा के चलता है, खुलूस वफ़ाओं के मोती लुटा के चलता है। वो एक शख्स अपना बना के चलता है। और आपकी बताई हुई हिदायत के लिए सलीका शर्त है दुनिया में कुछ नहीं मुश्किल, सलीका शर्त है दुनिया में कुछ नहीं मुश्किल। हवा के रुख पे जलाओ चिराग जलता है। और अब हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हाजरीन से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अब पेश है तराने सुहाने कोकन की चंद सुहानी झलकियाँ। इस डीवीडी में 2 तराने हैं। इन तरानों के शायर डॉक्टर फारूक रहमान हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब नज़ीर महाते हैं। इसके गुलकार व गुलकारा अजीज़ मुन्ना, असमीना आलीकर, तस्नीम खोत और नज़ीर महाते हैं। ये दोनों तराने मंसूब किए गए हैं जनाब हसन चोगले के नाम और जनाब सनाउल्लाह घेरटकर के नाम। पहले तराने के बोल हैं, धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। कुदरती हुस्न से हैं सजी वादियाँ, खुशनुमा आईना है ये कोकन मेरा। और इसी डीवीडी के दूसरे तराने के बोल हैं, ये कोकन के रंगीन नज़ारे दिलों में बसे हैं हमारे, ये कोकन के रंगीन नज़ारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन है क्या जन्नतों की ज़मी है, यहाँ की हर एक शय जमाल आफरी है, के ज़र्रे यहाँ के सितारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नज़ारे दिलों में बसे हैं हमारे। पेश हैं झलकियाँ।
दिलों में प्यार का जज्बा दिखाई देता है, मुझे हर कोकनी अपना दिखाई देता है। सभी सुनने वालों और देखने वालों की खिदमत में फारूक रहमान का आदाब व सलाम। आज हमारे दरमियान कोकन की अजीमुश्शान हस्तियां तशरीफ़ फरमा हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ए.आर. उनरे, फ़ख्र कोकन जनाब हसन चोगले और जनाब सनाउल्लाह घेरटकर। इन तीनों हजरत का मुश्तरका और बुनियादी मकसद एक ही है, कोकन और अहले कोकन की तरक्की व कामयाबी और भलाई व बहबूदी के लिए शब रोज़ सरगर्म अमल रहना। जी हाँ, आज हम सब यहाँ कोकन और अहले कोकन पर लिखे गए कोकन के गीतों के एक एल्बम तराने सुहाने ये कोकन के की रस्म इजरा में शिरकत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब सनाउल्लाह घेरटकर को इस शेर के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि हम ऐसे लोगों से जा मांगने की जिद न कर, हम ऐसे लोग मुरव्वत में मर भी जाते हैं। जनाब सनाउल्लाह घेरटकर साहब। काय बेसाव ना मेरे प्यारे कोकनी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अपने बारे में तो बस इतना ही कहूँगा, शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ, लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं कोकन और अहले कोकन पर लिखे हुए गीतों के इस एल्बम तराने सुहाने एक कोकन के की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त और फ़ख्र कोकन जनाब हसन चोगले साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तकरीब में शिरकत की दावत दी। ये डॉक्टर फारूक रहमान को इतने सुहाने गीत लिखने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं फ़ख्र कोकन जनाब हसन चोगले साहब से मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इस एल्बम के ताल्लुक से अपनी आरा से हमें नवाजें। हसन चोगले साहब अपने बारे में हमेशा यही कहते हैं कि तमन्ना सर बुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौन कर ऊंचे नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो पानियों से रही गुफ्तगू मेरी, फिर यूं हुआ कि आईना ईजाद हो गया। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए मेरे तमाम कोकनी भाइयों और बहनों की खिदमत में हसन चोगले का आदाब व सलाम। मुझे ये बताते हुए दिली मुसरत हो रही है कि आज मैं इस कोकनी गीतों के एल्बम तराने सुहाने ये कोकन के का इफ्तिताह कर रहा हूँ। डॉक्टर फारूक रहमान हमेशा किसी न किसी कोकनी प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं। 2008 में शाया होने वाली कोकन डायरेक्टरी में वो राब्ताकार की हैसियत से शामिल थे और 2013 में शाया होने वाली ग्लोबल कोकन डायरेक्टरी में वो कन्वेनर और एडिटर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहीम उनरे के देरीना ख्वाब ग्लोबल कोकन डायरेक्टरी में ग्लोबल कन्वेनर की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर उनरे और मैं माजी में भी कोकन के कई अहम प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर चुके हैं, जैसे कोकन एम्बुलेंस सोसाइटी और मल्टी डायग्नोस्टिक कैंप्स। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहीम उनरे को ग्लोबल कोकन डायरेक्टरी और कोकनी गीतों के एल्बम तराने सुहाने ये कोकन के की तैयारी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में मैं इस एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर जनाब नज़ीर महाते और सिंगर्स मुन्ना अजीज, असमीना अलेकर और तस्नीम खोत को भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस इफ्तिताही तकरीब के आखिरी पड़ाव पर मैं पुकार रहा हूँ पासबान कोकन प्रोफेसर डॉक्टर ए.आर. उनरे साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खादिम कोकन। तकरीबन 50 साल से मैं कोकन की खिदमत में लगा हूँ और कुछ लोगों ने मेरे काम को सराहा है और कुछ लोगों ने नहीं सराहा भी है। अभी जब हमने पहली कोकन डायरेक्टरी निकाली तो उसके बारे में लोगों ने बहुत कहा कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं, फलां का नाम नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों का नाम नहीं है उसमें आप उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और अब आगे जो नई डायरेक्टरी निकल रही है वो ग्लोबल कोकन डायरेक्टरी। पहले कोकनी लोग अपने अपने मान से फुरे गया, अपने ही आदमी के दरमियान रहते थे, मगर अब ज़माना बदल गया है। हम चाहते हैं कि कोकनी बिरादरी आपस में मिले जुले, एक दूसरे का फ़ायदा उठाए। अब बहुत अनकरीब प्रिंटिंग में जा रही है और उसके अनाउंसमेंट डेट भी है 30 मार्च नेहरू सेंटर में इंशाल्लाह
इसमें सबसे बड़ी मदद मुझे डॉक्टर फारूक रहमान से मिली है। मैं उसके बाद कहूँगा कि डॉक्टर हसन चोगले, सनाउल्लाह घेरटकर, इन्होंने बड़ी मदद की। कोकन तराना इस डैडी के साथ दिया जा रहा है और आपकी खिदमत में ये तराना कोकन पेश किया जाता है। मैं मोहम्मद बिन साहिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आएँ और आज के हमारे ख़ास मेहमान मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का तारुफ कराएं। जरा जोरदार तालियां। हजरात अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल कोकन डायरेक्टरी का शानदार प्रोग्राम और इसमें शहर की मौजूद शख्सियत की शिरकत, यकीनन इस प्रोग्राम को तारीख़ी हैसियत मिल चुकी है। हजरत यहाँ जो शख्सियत मौजूद है उनकी जितनी तारीफ़ और जिन पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। मुझे इस वक्त फ़िराक का वो जुमला याद आ रहा है कि फ़िराक ने अपने हमअसरों से कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेगी कि तुमने फ़िराक को देखा है। यही बात मैं मेरे और आपके बारे में कहना चाहूँगा कि आने वाली नस्लें मुझ पर और आप पर फ़ख्र करेंगी कि हमने ऐसी शख्सियतों को देखा है। हज़रत मोहम्मद आरिफ नसीम खान की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है और महाराष्ट्र की सियासत में इनका अपना एक नाम और मकाम है। यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एक बेबाक और निडर सियासतदान हमारे पास मौजूद है। खुशगो, खुश तबा और खुश लिबाज इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। कौम और समाज के मसाइल पर इनकी बारीक नज़र है। पेचीदा से पेचीदा मसले को बड़ी चाबुक दस्ती से हल करते हैं। इस वक्त वो वज़ीर बराए टेक्सटाइल, अक़लियती तरक्की व औक़ाफ़ के अहदे पर फाइज है। रियासत महाराष्ट्र की तश्कील के बाद अव्वलीन मुस्लिम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अर्बन बनने का शर्फ इन्हें हासिल है। साफ गो हैं, हक बात कहने में वो कभी पसोपेश नहीं करते। चाहे स्टेज पर बड़ी से बड़ी शख्सियत मौजूद हो, वह अपनी बात इस खूबी से और इस सलीके से पेश करते हैं कि सुनने वालों के दिल में उतर जाती है। लोग हमातन गोश होकर उनकी तकरीर सुनते हैं। इनकी सब में बड़ी ये खूबी है कि इन्हें कौम और समाज के दुख दर्द और मसाइल सुनाने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो हर चीज़ से बाखबर है, वाकिफ़ है। मैं इनके लिए एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि ऐ निगहबान वतन तेरा निगहबान हो खुदा, ऐ निगहबान वतन तेरा निगहबान हो खुदा, शहर के लोग तेरे हक में दुआ करते हैं। शुक्रिया। मैं अब डॉक्टर उमरे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आरिफ नसीम खान साहब को स्टेज पर ले आएं। थोड़ी सी तकलीफ हुई है, हम उसके लिए माजरत चाहते हैं। इसके बाद तराने कोकन सुना जाएगा, देखा जाएगा लाइव। तस्नीम खोत जिसका ताल्लुक भी कोकन से ही है, उसकी आज आवाज़ सुनेंगे। जनाब आरिफ नसीम खान साहब स्टेज पर आ जाएं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि जुस्तुजू का इजरा करवाएं आरिफ नसीम खान साहब के ज़रिए। आरिफ नसीम खान साहब के लिए इश्क़ जुनून नवाज का अंजाम लिख दिया, एक एक सोच के नया इल्ज़ाम लिख दिया। हमको न जब मिसाल कोई दूसरी मिली, रंगीन पत्थरों पे तेरा नाम लिख दिया। आरिफ नसीम खान साहब के लिए मैं समझता हूं कि ज़रा ज़ोरदार तालियां। अब मैं आरिफ नसीम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो चंद अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया सर। ब्रदर इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट, हमारे माइनॉरिटीज़ के अक़लियतों के जो अदारे हैं, तालीमी अदारे, बहुत आगे बढ़कर मजबूती से काम कर रहे हैं और इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम सारे लोग जो तालीमी सतह पर अपना वक्त, अपना पैसा और अपने तजुर्बात का
इस्तेमाल करके कौम और मिल्लत के लोगों को अच्छी तालीमी सतह पर अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं। जस्टिस काटजू साहब ने यहाँ पर बहुत सारी बातें की। सच बात है, अदारे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ऐसा अदारा और उस अदारे को चलाने वाले एक ऐसे लोग जिनको और कोई फायदे की उम्मीद ना करते हुए भी अपने आप को सियासी सतह से अलग करके इस अदारे से हमें फायदा क्या होगा, जाती मुफाद को दूर रखते हुए सिर्फ आवाम का मुफाद कैसे पूरा हो, कौम और मिल्लत के लोगों का भलाई कैसे हो, इसका ख्याल रखते हुए लोगों ने काम करने का जो एक अहम, और कोकन जैसे इलाके के अंदर खास करके उर्दू के स्कूल, रायगढ़ जिले में मैं रायगढ़ का संपर्क मंत्री भी हूं। पिछले दिनों ही हमने रायगढ़ जिले में माइनॉरिटीज की बच्चियों के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल की बुनियाद वहां पर डाली है, ताकि गांव खेड़े में रहने वाली बच्चियां उस हॉस्टल में रह के आला सतही तालीम हासिल कर सकें। और हमने फैसला किया है कि जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी जिले हैं, कोकन के सभी जिले में एक 100 बेड का गर्ल्स हॉस्टल बनाने का हमने फैसला किया है, जिसकी शुरुआत रायगढ़ से हमने शुरू की है। ITI पॉलिटेक्निक हमने खोलने की सेकंड शिफ्ट शुरू की जब, तो उसमें सिंधुदुर्ग को भी हमने शामिल करने का काम किया, रत्नागिरी को भी शामिल करने का फैसला हमने किया। हर जिले में, हर तालुके में अकलियतों का यह अदारा, चाहे फिर ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे फिर लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल हो, इन तमाम सारे अदारों को खोलने का फैसला पिछले 3 सालों में हमने अलग अलग सतह पे लिया, फेस वाइज, और आज उसका काफी फायदा दिखाई दे रहा है। और तालीम, सच्चर कमेटी की बात हमेशा होती है कि जस्टिस सच्चर ने जो अपनी रिपोर्ट मुल्क की सरकार को सौंपी थी, उसमें साफ तौर पर वाजे कर दिया गया था कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है तो इस मुल्क की अकलियत, बिलखुसूस मुसलमान। लेकिन आपने देखा कि कितनी तेजी के साथ पिछले 7-8 सालों से तालीमी सतह पे काम हो रहा है। मुल्क की सरकार ने पिछले दिनों RTE लाकर राइट टू एजुकेशन जैसा एक बड़ा कानून बनाने का काम इस मुल्क में किया, लेकिन उसका फायदा उठाने का काम अब हम सब लोगों को करना चाहिए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उसका पूरी तरह से फायदा उठाएं। जिन गांवों में स्कूल नहीं है उसकी हम निशानदेही करें, RTE का फायदा उठाते हुए उन गांवों में स्कूल खुलवाने का हम काम करें, प्रपोजल दें, सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाएं, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने आवाज हम उठाएं, उसका फायदा उठाने का काम हमें करना चाहिए। RTE के साथ साथ RTI आपके हाथ में दिया गया है, ताकि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है, उसकी सारी मालूमात आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो उसका फायदा आप सारे लोगों को उठाने का काम करना चाहिए। और तालीम, मैं हमेशा कहता हूं, तालीम तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और तालीम आज सरकारें कहती हैं, सरकारी सतह पर काम करने वाली तंजीमें कहती हैं, हमारी समाजी तंजीमें कहती हैं, हमारे तालीमी अदारे कहते हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करना चाहिए। ये तो हम आज कहते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया था कि तालीम हासिल करो। और उस वक्त आपने फरमाया था कि अगर तालीम हासिल करने के लिए आपने चीन की तरफ इशारा किया था कि चीन अगर जाना पड़े तो जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो। तो तालीम हमारे लिए सबसे निहायत जरूरी है, और तालीम हासिल करने के लिए हमें काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकेंगे तो उनका दीन भी अच्छा होगा और उनकी दुनिया भी अच्छी होगी और उनकी आखिरत भी अच्छी बनेगी। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं डॉक्टर उंद्रे साहब को खुसूसी तौर पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। उंद्रे साहब जब भी मुझे फोन करते हैं या मुलाकात करने के लिए आते हैं
तो उसके पीछे उनका कभी कोई दूसरा काम नहीं रहा है। हमेशा तालीमी अदारे को फरोग देने के लिए, कुछ न कुछ फायदा करवाने के लिए सरकार की तरफ से, कोई ना कोई परमिशन लेने के लिए, हमेशा इस उम्र में भी इतनी जुस्तजू करने वाला मैंने समाजी कारकुन अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसलिए मैं डॉक्टर उंद्रे साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना चाहता हूं कि ऐसे बेलौस शख्स की उम्र में अल्लाह ताला दराजी अता फरमाए ताकि कौम और मिल्लत की और मजबूती के साथ ये खिदमत कर सकें। मैं फिर से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब, आप फिक्र ना करें कि किसका नाम डायरेक्टरी में आया, किसका नाम नहीं आया। अपने कोकनी भाई हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। दो चार बोलते हैं, बड़ी जल्दी बोल देते हैं। नाराज अगर जितने जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी खुश भी होते हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको सारे लोग बहुत चाहते हैं, आपको सर आंखों पे बैठाते हैं, आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी तहरीक लेकर चल रहे हैं और इस तहरीक के अंदर हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। इन चंद कलमात के साथ आप सबको दिल की गहराइयों से फिर से ढेर सारी मुबारकबाद। मुझे दूसरे प्रोग्राम में पहुंचना है, इसलिए मैं प्रोग्राम के बीच में ही जाने की इजाजत के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं नसीम आरिफ खान साहब से गुजारिश करती हूं कि वो 2 मिनट तशरीफ रखें और तराने सुहाने कोकन के देखकर हम आपको इजाजत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, फिर चलते हैं हम दोबारा तराने सुहाने कोकन की जानिब। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आरिफ नसीम खान साहब का कि आपने हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली। और अच्छे लीडर की निशानी है ये कि वो आवाम की बात जल्दी सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि इस डीवीडी में 2 तराने हैं। पहला तराना है, धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा, कुदरती हुस्न से है सजी वादियाँ, खुशनुमा आईना है ये कोकन मेरा। और दूसरे तराने के बोल हैं, ये कोकन के रंगी नज़ारे दिलों में बसे हैं हमारे, ये कोकन है क्या जन्नतों की ज़मी है, यहाँ की हर एक शय जमाल आफरी है, कि ज़र्रे यहाँ के सितारे दिलों में बसे हैं हमारे, ये कोकन के रंगी नज़ारे दिलों में बसे हैं हमारे। पेश कर रहे हैं सऊद खान और तस्नीम खोत। हम जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करते हैं। और देखिए तराने सुहाने कोकन के। मुझे डॉक्टर फारूक रहमान से मिली है। मैं उसके बाद कहूँगा कि डॉक्टर हसन चोगले, सनाउल डायरेक्टर, इन्होंने बड़ी मदद की। कोकन तराना इस डायरी के साथ दिया जा रहा है और आपकी खिदमत में ये तराना कोकन पेश किया जाता है। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। कुदरती हुस्न से है सजी वादियाँ, खुशनुमा आईना है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। कुदरती हुस्न से है सजी वादियाँ, खुशनुमा आईना है ये कोकन मेरा। ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा।
अमन का शांति का पयंबर भी है, प्यार का दोस्ती का समुंदर भी है। अमन का शांति का पयंबर भी है, प्यार का दोस्ती का समुंदर भी है। अपनी मेहमान नवाजी में दिलबर भी है, मुस्कुराता हुआ है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा। कोकन हमारे हसन शोगुले, सर्जरी में गजब डॉक्टर उंदरे। फक्र कोकन हमारे हसन शोगुले, सर्जरी में गजब डॉक्टर उंदरे। है मुकादम बहारे स्वकाजी बड़े, कितना फला फुला है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा, ये कोकन मेरा। जान फारूक हाजिर वतन के लिए, जिंदगी वक्फ है इस चमन के लिए। जान फारूक हाजिर वतन के लिए, जिंदगी वक्फ है इस चमन के लिए। खाक संदल यहाँ की कफन के लिए, बाग फिरदौस का है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। कुदरती हुस्न से है सजी वादियाँ, खुशनुमा आईना है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। धड़कनों में बसा है ये कोकन मेरा, बुजुर्गों की दुआ है ये कोकन मेरा। कुदरती हुस्न से है सजी वादियाँ, खुशनुमा आईना है ये कोकन मेरा। ये कोकन मेरा, 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 ये कोकन मेरा। थैंक यू। बहुत खूब। ये कोकन के रंगी नजारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नजारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन, ये कोकन, ये कोकन के रंगी नजारे। ये
कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे। ये कोकन है क्या जन्नतों की ज़मीं है, यहाँ की हर एक शय जमालापुरी है। ये कोकन है क्या जन्नतों की ज़मीं है, यहाँ की हर एक शय जमालापुरी है। कि ज़र्रे यहाँ के सितारे, के ज़र्रे यहाँ के सितारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नजारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नजारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे। ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे। That's it. नदी पेड़ झरने पहाड़ अनगिनत है, फरस आम काजू है ताड़ अनगिनत है। नदी पेड़ झरने पहाड़ अनगिनत है, फरस आम काजू है ताड़ अनगिनत है। सुनहरे चमकते किनारे, सुनहरे चमकते किनारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नजारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नजारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे। ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे। घेरट कर लोखंडे खतीब और लांबे, अधिकारी मोड़क व ठाकुर धन से। घेरट कर लोखंडे खतीब और लांबे, अधिकारी मोड़क व ठाकुर धन से। खुदा ने क्या तोहफे उतारे, खुदा ने क्या तोहफे उतारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नजारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे। ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे। है फारूक अपने खुदा से दुआ गो कि हर कोकनी खुश रहे शादमां हो। है फारूक अपने खुदा से दुआ गो कि हर कोकनी खुश रहे शादमां हो। सलामत रहे लोग सारे, सलामत रहे लोग सारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नजारे दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन के रंगी नजारे
दिलों में बसे हैं हमारे। ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे, ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे, ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी नजारे, ये कोकन ये कोकन ये कोकन के रंगी